नमस्कार बच्चों, कल हमने सैम्पल पेपर डिस्कस किया था क्लास 9th का। आज हाफ ईयरली असेसमेंट एग्ज़ाम हो चुका है, तो आज उसको सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूज़ द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। मौखिक संचार का सही उदाहरण कौन सा है? तो इसका उत्तर आमने सामने बातचीत, फेस टू फेस कम्युनिकेशन, ऑप्शन सी बनेगा। अगला प्रश्न है आपका, होम स्क्रीन का कौन सा भाग सभी पेजों पर दिखाई देता है? ऐसा कौन सा भाग है जो सभी पेजों पे दिखता है? जो सभी पेजों पे दिखता है वो स्टेटस बार है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। थर्ड क्वेश्चन था, हेडर और फुटर किस मेन्यू में उपलब्ध है? इंसर्ट मेन्यू, इसका ऑप्शन है बी। जब भी आपको पेज के ऊपर कुछ भी लगाना हो तो वो इंसर्ट मेन्यू में ही मिलता है। क्वेश्चन फोर्थ, फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी, यूएसबी का पूरा नाम, तो इसका ऑप्शन बी है यूनिवर्सल सीरियल बस। अगला फिल इन द ब्लैंक था कि डैश एक नामाकरण शब्द है जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या विचार के लिए प्रयोग किया जाता है, तो उत्तर है नाउन, संज्ञा। सिक्स क्वेश्चन, द टाइपिंग स्पीड इज मेजर्ड इन, टाइपिंग की गति हम किस में मापते हैं? वर्ड्स पर मिनट, इसका उत्तर है शब्द प्रति मिनट। करेक्टर पर मिनट भी इसका उत्तर हो सकता है। अगर किसी बच्चे ने करेक्टर पर मिनट लिखा है तो वो उत्तर भी सही है। सेवेंथ क्वेश्चन था, केपीओ का फुल फॉर्म बताइए, उसका पूरा नाम बताइए। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैंने मेंशन किया है। केपीओ का पूरा नाम है नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। एट्थ क्वेश्चन, एमआरआई का फुल फॉर्म बताइए। एमआरआई होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। नेक्स्ट आपका 9 to 11 प्रश्न है जो दो दो अंकों के हैं। पहला प्रश्न था, एक एग्जाम्पल दीजिए जिसमें आईटी का यूज़ हो रहा है डेली लाइफ में, दैनिक जीवन में। तो हमारे दैनिक जीवन में हम वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन और कई अन्य उत्पादों का उपयोग करते हैं जिसमें सॉफ्टवेयर होता है, इसलिए कंप्यूटर हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अगला प्रश्न था, लिस्ट एनी 5 सेल्फ मैनेजमेंट स्किल, किन्हीं 5 स्व प्रबंधन कौशलों की सूची बताइए। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं स्व प्रबंधन होता क्या है। स्व प्रबंधन कौशल आपके कार्यों, आपके भावनाओं और विचारों को विनियमित और नियंत्रण करने की आपकी क्षमता होती है, खुद की क्षमता। तो सबसे पहले हमें तनाव पे प्रबंधन रखना चाहिए, हमारा समय प्रबंधन होना चाहिए, समय पे उठना चाहिए, समय पे सोना चाहिए। तीसरा होता है शारीरिक व्यायाम करने चाहिए, और चौथा है सकारात्मकता, हमें पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए। 2 नंबर का था तो 4 पॉइंट्स हमने लिखे हैं, बहुत है। 11th क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर बार एग्जाम में आता है, 9th क्लास स्पेशली, कि कट पेस्ट और कॉपी पेस्ट में क्या अंतर है। कट पेस्ट दस्तावेज में मूल सामग्री को हटा देगा और इसे एक नए स्थान पर रख देगा, जबकि कॉपी पेस्ट मूल सामग्री को हटाए बिना किसी नए स्थान पर सामग्री सम्मिलित करता है। उसके बाद आप तीनों की शॉर्ट फॉर्म्स बता सकते हो। कट की शॉर्ट फॉर्म होती है Ctrl+X, कॉपी की Ctrl+C और पेस्ट की Ctrl+V। नेक्स्ट हमारा 12th क्वेश्चन था जो 3 अंकों का था, उसमें आपको स्प्रेडशीट के चरण लिखने थे कि एक नया स्प्रेडशीट कैसे बनाया जाता है। सेम यही चरण आपके डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन को बनाने के लिए होते हैं, कोई खास डिफरेंस नहीं है। स्प्रेडशीट एक ऐसा प्रोग्राम है जो डाटा को मैनेज करने और वैल्यू को एंटर करने में मदद करता है। नई स्प्रेडशीट बनाने के लिए चरण इस प्रकार हैं। पहला, फाइल मेन्यू में हम न्यू नाम की कमांड पर क्लिक करेंगे, फिर न्यू की एक सूची खुल जाएगी। जब भी हम किसी पे क्लिक करते हैं तो अगले स्टेप में उसकी सूची ही खुलती है। दूसरा स्टेप आपको कभी याद करने की ज़रूरत नहीं है, खुद से बना सकते हो। तीसरा, इस सूची में से स्प्रेडशीट नाम के बटन पर क्लिक करें। चौथा, क्लिक करते ही नई स्प्रेडशीट बन जाएगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था, व्हाट इज़ बीपीओ, राइट सम सर्विसेज ऑफ बीपीओ। बीपीओ क्या है और बीपीओ के कुछ सेवाएं लिखिए। तो बीपीओ का फुल फॉर्म होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। सेवाओं का अर्थ है कि बाहरी सेवा प्रदाता के माध्यम से व्यापार का संचालन करना। कुछ सेवाएं हैं जैसे कराधान और बीमा सेवा, जिसको इंग्लिश में टैक्सेशन एंड इंश्योरेंस बोल देते हैं। दूसरा है वित्तीय और लेखा सेवाएं, फाइनेंशियल और अकाउंटिंग। तीसरा है ई प्रकाशन और वेब संवादन, जिसका है ई पब्लिशिंग एंड वेब प्रमोशन, ये इंटरनेट के माध्यम से होता है। तो ये कुछ सेवाएं थी जिनको हमने मेंशन किया है। अगला प्रश्न 5 अंकों का है 14th, जिसमें आपको चॉइस मिलती है कि डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज़ अवेलेबल ऑन कीबोर्ड। आपके कीबोर्ड पे अलग अलग कुंजियाँ कौन सी हैं जो आपके कीबोर्ड में आपको दिखती हैं। तो टाइप ऑफ कीज सबसे पहले आप मेंशन करोगे, कंप्यूटर कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है और इसमें विभिन्न प्रकार की कुंजियाँ होती हैं। सबसे पहले अल्फ़ा न्यूमेरिक होती है, नाम से पता चल रहा है अल्फ़ा न्यूमेरिक मतलब अल्फ़ाबेट और नंबर से बना हुआ।
तो इसमें A to Z अल्फ़ाबेट होते हैं और संख्या 0 से 9 होती है। अगले हैं पंचुएशंस की। पंचुएशन कीज़ में विराम चिन्ह होते हैं, जैसे कॉमा, बिंदु, सेमीकोलन, ब्रैकेट्स जितने भी होते हैं। साथ ही जितने भी हमारे गणितीय ऑपरेटर्स हैं, प्लस, माइनस, इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सभी आते हैं। अगला हमारी जो कीबोर्ड होती है उसमें एरो कीज़ होती हैं। एरो कीज़ कर्सर को ऊपर नीचे दाएं या बाएं लेके जाने के लिए होते हैं। चौथा हमारा फंक्शन की है। फंक्शन की हमारे कीबोर्ड में सबसे ऊपर होती हैं। F1 से F12 तक विशेष कुंजियां होती हैं जिसका अर्थ सबका अलग अलग होता है, सबका काम अलग अलग है। अगला है एंटर की और रिटर्न की। बच्चों कई बार इस पे प्रश्न आता है कि एंटर की को और किस नाम से जानते हैं, तो उसका दूसरा नाम होता है रिटर्न की। इसका उपयोग कमांड एंटर करने या कर्सर को अगली पंक्ति की शुरुआत में ले जाने के लिए किया जाता है। तो ये 5 तरह की कुंजियां थी जो हमने इसमें डिस्कस कर ली हैं। अगला 14th का ही दूसरा पार्ट है जो आपको करना है। गैर मौखिक संचार के विभिन्न प्रकारों को लिखिए। विभिन्न प्रकारों को आप लिखेंगे। गैर मौखिक होता क्या है, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए। गैर मौखिक संचार वह संदेश हैं जो हम बिना किसी शब्द का उपयोग किए दूसरों को भेजते हैं। इसमें हम भावों, इशारों और शारीरिक मुद्राओं के माध्यम से दूसरों को संदेश भेजते हैं। अब इसके प्रकार लिख लेते हैं। पहला है चेहरे के हाव भाव, जिसको इंग्लिश में फेशियल एक्सप्रेशंस बोलते हैं। दूसरा है शारीरिक मुद्रा, आपका पोस्चर, आप कैसे खड़े होते हो, कैसे बैठते हो। तीसरा है देह भाषा या भाव भंगिमाएं, गेस्चर्स और बॉडी लैंग्वेज, मतलब आप अपने हाथों का और सिर का इस्तेमाल करके, आंखों का इस्तेमाल करके किसी को बातें बोलते हो, करते हो, इशारा करके उसको बताते हो, तो वो आपका देह भाषा में आता है। चौथा है आपका स्पर्श, टच करके, जैसे आप सुबह किसी से मिलो, हैंडशेक, हाथ मिलाकर मिलो, तो वो आपका गैर मौखिक संचार होता है। पांचवा है आपका आंखों से संपर्क, आई कांटेक्ट बनाना। जब आप आंखों से बात करते हो, आंखों से, जैसे कोई आपको, मतलब घर पे मम्मी घूर रही है तो पता लग जाता है ना कि हाँ अब हमें डांट पड़ने वाली है। कोई आराम से देख रहा है तो पता लग जाता है हाँ हमने सही काम किया, तो वो आपके आंखों से संपर्क के इशारे हैं। अगला 15th क्वेश्चन, इसमें भी हमें 2 ऑप्शंस मिले थे। पहला था कि एक कम्युनिकेशन क्या होता है और कम्युनिकेशन के 7 C कौन से होते हैं। बच्चों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले 2 साल से फाइनल एग्जाम्स में आ रहा है, तो इसको अच्छे से कर लेना। तो सबसे पहले आप बताओगे कि संचार होता क्या है। संचार का अर्थ विचारों या भावों को साझा करना है। संचार 2 या उससे अधिक व्यक्तियों के बीच में अथवा किसी समूह के भीतर एक सामान्य समझ तक पहुंचने के लिए सूचनाओं का साझाकरण है। प्रभावी संचार के लिए आवश्यक है अंग्रेजी के 7 C। पहला है क्लियर, मतलब हिंदी में स्पष्ट, आप जो कहना चाहते हैं उसके बारे में आप स्पष्ट रहें। दूसरा है कंसाइज, संक्षिप्त, सरल शब्दों का उपयोग करें और केवल वही कहें जो आवश्यक है। तीसरा है कंक्रीट, जिसे सटीक बोलते हैं, सटीक शब्दों और वाक्यांशों का उपयोग करना चाहिए। चौथा है करेक्ट, जिसको सही, जिसका मतलब है हिंदी में सही वर्तनी, सही भाषा और सही व्याकरण का उपयोग करें। पांचवा कोहेरेंट, सुसंगत, कहे गए शब्दों का एक अर्थ होना चाहिए और यह मुख्य विषय से संबंधित होना चाहिए। छठा कंप्लीट, जिसका हिंदी मतलब है संपूर्ण, संदेश में सभी ज़रूरी सूचनाएं शामिल होना चाहिए। आपका जो भी संदेश है वो पूरा होना चाहिए, ये नहीं आधा अधूरी जानकारी आपको है, आपने वो आगे दे दी, तो वो संदेश नहीं माना जाएगा। सातवां है कॉटेजियस, सविनय, आपका संदेश विनम्र, मिलनसार और ईमानदार रहें आप अपने संदेश को देते समय। तो ये आपके 7 C's होते हैं, आप इनको याद कर सकते हो। 15th का ही जो दूसरा ऑप्शन आया था वो था एक्सप्लेन द वेरियस एप्लीकेशन एरियाज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के विभिन्न अनुप्रयोग क्षेत्रों की व्याख्या कीजिए। तो इसमें मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया है, सिर्फ नाम लिख दिए हैं, तो इसमें से कोई भी 5 आप 2-2, 3-3 लाइनें लिखकर एक्सप्लेन कर सकते हो। पहला है व्यापार, दूसरा है बैंकिंग, तीसरा है बीमा, चौथा शिक्षा, पांचवा स्वास्थ्य, छठा कृषि, सातवां सरकार, आठवां संचार, नौवां ई लर्निंग क्लासरूम्स जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और 10वां है विपणन। ठीक है, तो ये सब पूरा आपका 9th का पेपर था जो सॉल्व था। मेरे अकॉर्डिंग आंसर्स यही बनेंगे। अब आप सब, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप सब इसको देखकर अपनी नोटबुक्स में लिख लो ताकि जब आपके फाइनल एग्जाम्स आएँ तो इसमें से आप एक रिवीजन कर सको। धन्यवाद बच्चों।